बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के प्रवासी मजदूरों के बिहार लाने के लिए हाथ खड़े कर देने वाले बयान के बाद जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा कि इतने लोगों को बाहर से लाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास इतनी आधारभूत संरचना नहीं है कि बाहर फंसे सारे लोगों को अपने बूते पर वापस ला सकती हो। उन्होंने एक गणित बताया जिसमें कहा कि अगर एक बस से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लाया जाए तो कितने बसों की आवश्यकता होगी, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार उन्हें लाना चाहती है और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार एक नोडल एजेंसी बनाकर विभिन्न राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की बात हो रही है। ने परमिशन दे दिया है लोगों को लाने के लिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया है। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द, आज कल रात आया, मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो एक बस में 35-40 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से भेजेंगी तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि? नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो अगर उस व्यवस्था में जाइएगा, जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा। मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार हर संभव तरीके से इस महामारी की लड़ाई को लड़ रही है। प्रवासी मजदूरों के इतनी संख्या में वापस लौटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिलेवार इसकी तैयारी और समीक्षा की जा रही है कि जैसे ही लोग बिहार की सीमा में प्रवेश करें उन्हें प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग किया जाए और जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन भी किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में अभी तक बिहार में संक्रमण की स्थिति ठीक है, क्योंकि कम घनत्व वाले राज्यों में भी संक्रमण की स्थिति बिहार से ज्यादा है। टेस्टिंग सेंटर्स बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार ने केंद्र सरकार से इसके लिए गुहार भी लगाई है कि और टेस्ट सेंटर्स बिहार में शुरू किए जा सके। अभी तक जो बिहार सरकार के पास संसाधन है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संक्रमण से लड़ाई में ठीक ठाक हो रहा है। जो आपके पास आंकड़े हैं उसके अनुसार से, तो उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि युद्ध स्तर पर आपको तैयारी करनी होगी? नहीं, निश्चित रूप से हमारे बिहार के भाई बहनों की एक बड़ी संख्या है जो बिहार से बाहर रहते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब बाहर फंसे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर फंसे हुए मजदूर लोगों की सहायता के लिए सबके खाते में 1000 रुपये देने का निर्णय किया था और लगभग अभी तक 17 लाख लोगों के खाते में ये डीबीटी हो चुका है और लगभग 26 लाख के करीब आवेदन आए हैं हमारे पास। तो ये संख्या कितनी बड़ी है, इसके अलावे भी कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा, वैसे लोग भी इसके अंदर आते होंगे। तो यह एक बड़ी संख्या निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से आने की व्यवस्था और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से मिला है, उस दिशा निर्देश के आलोक में जो लोग हमारे राज्य के भाई बंधु हैं वो आएंगे और उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग या उनकी टेस्टिंग करानी है उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मंत्री जी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो क्या उतना आपके पास उनके जांच करने के लिए किट वगैरह सब उपलब्ध है, या फिर केंद्र सरकार से आप लोग और किटों की डिमांड आप लोगों ने की? पूरा सिस्टम बन चुका है और आप सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले
महीने दिन से अधिक हो गए इस राज्य के अंदर जांच हो रहा है और कोई असुविधा किसी को नहीं हो रही है। तो जो पूरे देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति के आलोक में हमने पूरी तैयारी की है और हम उस काम को बेहतर तरीके से कर लेंगे। मंत्री जी, आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगभग कितने आंकड़े हैं जो पर डे आप लोग बिहार में जांच कर पा रहे हैं अभी तक? क्या कितना इजाफा हुआ है? ये शुरुआत जब हम लोगों ने किया था बिहार में तो वो 100-125 टेस्ट प्रतिदिन के साथ RMRI में हम लोगों ने शुरू किया था और आज RMRI एक बड़ी संस्था के रूप में साथ में अन्य 5 और जगहों पर जांच हो रही है और आज हम औसतन 1600 से 1800 के बीच में जांच कर रहे हैं। क्या जांच केंद्र बढ़ाने पर भी कोई विचार आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हमने भारत की सरकार से अनुरोध किया है कि भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में भी जांच की अनुमति दी जाए। ICMR से अनुमति मिलते ही वहाँ भी हम उसकी व्यवस्था मंत्री जी, 12 दिन में आपको 87 से लेकर आज 407 हो गए आंकड़े, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोग इसको लेकर गंभीर हैं, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि राज्य सरकार की गंभीरता ही थी कि देश में पहली बार बिहार ने ये निर्णय किया कि कुछ जिलों को हम पूरी तरीके से डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगे। और हमने जब डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की तो पॉजिटिव पेशेंट्स भी मिले और उसके नियर बाई कॉन्टैक्ट्स के लोग भी, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग मिले और फिर उन लोगों की जांच जब पॉजिटिव आई तो डेफिनेटली संख्या बढ़ गया। लेकिन आपने उसका दूसरा रिजल्ट भी देखा होगा कि जब संख्या यदि बढ़ा तो हमने तुरंत से उस पर काबू भी पा लिया, चाहे वह सिवान का मामला हो, नालंदा का मामला हो या विगत 2 दिनों में से मुंगेर में देख लीजिए। एक बार बढ़ता है, यदि हम एक भी व्यक्ति को गलती से छूट गया तो फिर वो संक्रमण बढ़ा देगा। इसलिए हमने लगातार प्रयास किया है, तो संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्य जो बिहार से जनसंख्या में बहुत कम है, बिहार से जनसंख्या घनत्व में भी कम है, उन राज्यों का आंकड़ा देखिएगा तो बहुत साफ दिखेगा कि बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में संक्रमण के मामले में अभी भी ठीक है, लेकिन हम लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सवाल करूँगी, लॉकडाउन अभी है, आपकी बाकी ज़िले में जो रिपोर्ट्स आ रही होंगी उस बेसिस पर क्या लोग लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काम स्वास्थ्य परीक्षण करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना है। आपका प्रश्न जो है मैं समझता हूँ कि वह गृह विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है और गृह विभाग के अधिकारी उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जन सहयोग काफ़ी मिला है, लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है। कुछ लोग इक्के दुक्के लोग बाहर निकल के चले आते हैं, उसके आप मीडिया के लोग उनका दृश्य भी दिखाते हैं और वैसे ही लोगों से हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करिए, आप स्वास्थ्य के दृष्टि से कोरोना ना बढ़े इस दृष्टि से। मंत्री जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, सरकार ने कहा कि हम बस